अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान हारून है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी कि किस तरीके से क्रिप्टो की एक्सचेंजेस वर्क कर रही हैं और किस तरीके से क्रिप्टो की एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं डेली। अच्छा, बहरहाल डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे बाइनेंस है, ओकेक्स है, आपकी कूकॉइन वगैरह है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ बिटगेट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए, और इसके फ्यूचर वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कि जो है ना उन्होंने ऑप्शंस वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हैं, और जो है ना आपको लिक्विडेट हो रहे तो उसमें जो है ना वो काफ़ी फेवर्स देती है एक्सचेंज। तो बहरहाल आसान एक्सचेंज है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल अपने, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से, और आप एप्पल के यूज़र हैं तो जो है वो भी प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, इस तरीके से आपके पास जो फ़ोन में ऐप स्टोर होगा उससे कर सकते हैं। इस पर एक अलग वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसके बाद सेकंड स्टेप की वो वीडियो है, वो कम्प्लीटली किस तरीके से उसमें बताया गया कि किस तरीके से आपने एक्सचेंज को इंस्टॉल करके उसमें अकाउंट बनाना है, किस तरीके से USDT मतलब डॉलर्स खरीदते हुए आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है, किस तरीके से बाय एंड सेलिंग उसमें जो है ना आप कॉइन्स की आप कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिटगेट पर्सनली या बिट कोई भी एक्सचेंज किस तरीके से वर्क कर रही है। आपने सबसे पहले आप कोई भी आप एक्सचेंज खोलते हैं या कोई भी आप बेसिकली एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें एक होम स्क्रीन आ रही होती है, तो ये सिंपली उसकी होम स्क्रीन है, आप बिटगेट में देख सकते हैं। सही है। उसके बाद आप कॉइन्स देखने हैं आपने, तो आप बराबर वाले जो है ना लोअर साइड पे बिल्कुल मार्केट्स में आप जाएंगे। अच्छा, फेवरेट्स का ये सीन है कि आपने जो भी कॉइन है इसमें सारे हज़ारों कॉइन्स आ रहे हैं। सही है। मार्केट में ऑल में सबसे ऊपर BTC आ रहा है, क्योंकि BTC CMC रैंकिंग के तौर पे पहले नंबर पे है। मैं बता दूंगा कि CMC रैंकिंग क्या होती है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे BTC बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसमें ट्रेड्स भी लेनी है, तो आप चाहें कि बार बार उसको सर्च ना करना पड़े तो BTC को खोल के इस तरीके से लाइक कर लें। आपने इसको ऐसे आपके फेवरेट्स में वो आ गया। सही है। इस तरीके से अपने फेवरेट्स में आप कॉइन्स जमा कर सकते हैं। मार्केट में फिर जो फेवरेट्स का फोल्डर होगा उसमें बेसिकली आप जो है ना वो डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स आपको पसंद हैं और जिनको इन फ्यूचर आप जो है ना अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मार्केट्स में जैसे बिटकॉइन है पहले नंबर पे, फिर दूसरा इथीरियम आता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं। XRP आई गेस फोर्थ नंबर पे है। अच्छा, मार्केट में इस तरीके से कॉइन्स आ रहे होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज के शेयर्स आ रहे होते हैं। सही है। सारे कॉइन्स जो है ना वो USDT में भी होते हैं, BUSDT में भी होते हैं, और डिफरेंट जो है ना वो USDT में भी होते हैं। तो अच्छा, हम बेसिकली USDT में पाकिस्तान में ट्रेड की जाती है, और आप P2P से इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स इसको इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना इस तरीके से डेट मच जो है ना वो अलाउ नहीं कर रही। तो आप अपने कार्ड को यूज़ करते हुए, कोई वीज़ा या मास्टर कार्ड को यूज़ करते हुए USDT नहीं खरीद सकते। तो आपने P2P से खरीदना पड़ता है, मतलब पर्सन टू पर्सन आप USDT खरीदते हैं, फिर इस तरीके से आप USDT की कॉइन्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि बेसिक ट्रेडिंग होती है। और स्पॉट ट्रेडिंग आपने करनी है। स्पॉट में ये होता है कि आपने बाइंग सेलिंग कर ली सिंपली, और आप जैसे कॉइन की वर्थ बढ़ रही है किसी भी कॉइन की, जैसे आपकी 2 रुपये से 4 रुपये हो रही है तो आपका पैसा डबल हो गया, 2 रुपये से 3 रुपये हो रही है तो आपका पैसा आधे से थोड़ा सा कम हो गया। इस तरीके से मतलब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सही है। ये सारे कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आपने सिंपली जो है ना वो आप उसको देख रहे हैं कि यार मार्केट में सारे कॉइन्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे जो है ना पता करना है कि BTC है कैसा कॉइन, या चलें BTC वैसे बिटकॉइन होता है, अब BTC के अलावा कोई और सा कॉइन देख लें। सही है। आपने कोई भी कॉइन देखा, जैसे BGB खोल लिया। BGB बिटगेट का जो है वो अपना कॉइन है, उनका अपना टोकन है एक्सचेंज का। अच्छा, इसमें आप कोई भी उसमें जैसे आप टोकन डिटेल्स में जाते हैं, सही, कॉइन खोला, टोकन डिटेल्स में आप गए, उसमें सबसे पहले CMC रैंकिंग आ रही है। मतलब ये कि जो क्रिप्टो में टोकन्स है ना उनकी एक चेन बनी हुई है। जैसे पहले नंबर पे बिटकॉइन है, दूसरे एक सीक्वेंस बना हुआ है। वो कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा कॉइन बिटकॉइन है तो पहले नंबर पे, दूसरा कॉइन उसके बाद आता है इथीरियम, तो उसको दूसरे नंबर को उनकी रैंकिंग दे दी, उन्होंने रैंकिंग दे दी। सही है। 211 नंबर पर रैंकिंग आती है, मतलब आप इसको जज कर सकते हैं। फिर ऐसे भी कॉइन्स हैं जो 2000 पे, 3000 पे, ऐसी भी रैंकिंग्स हैं। तो मतलब एक कॉइन 200 की लिस्ट, 200 की लाइन में, तो ऑब्वियसली उसकी कोई वर्थ है, उसकी कोई रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में 211 नंबर पे आ रहा है। सही है। आपने कोई भी सारे कॉइन्स के लिए ये एलिजिबल है बिल्कुल ये। तो आपने CMC रैंकिंग देख ली, 211 पे ये है। फिर आपने देखा कि यार इसका मार्केट कैप क्या है, आपने इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखी, आपने टोटल सप्लाई देखी, मैक्सिमम सप्लाई देखी कि भाई इसकी जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल
जो है ना वो 200 मिलियन या फिर जो है ना वो 20 मिलियन या जो है ना वो 1 मिलियन, इस तरीके से जो है ना उसकी मैक्सिमम सप्लाई आ रही है, टोटल सप्लाई आ रही है। मतलब इतना जो है ना वो मार्केट में ये सर्कुलेट में है, इतना जो है ना वो मार्केट में इसकी जो है ना वो सर्कुलेशन है। सही है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इसमें कितने टोकन्स हैं, मैक्सिमम सप्लाई आप इसकी देख सकते हैं कि भाई इस तरीके से इसकी मैक्सिमम सप्लाई आ रही है, इतनी जो है ना इसकी आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है ना वो ये 200 मिलियन सब ये है। मैंने इसको अभी हिसाब नहीं लगाया, ये 0 100 10,000 इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको, 1000 10,000 करके कि क्या है, वरना आप इसको जो है ना गूगल पे सर्च करने पता चल जाएगा कि 200 मिलियन है या 20 मिलियन है। आई गेस ये 200 मिलियन है। सही है। 200 मिलियन की जो है ना वो टोटल सप्लाई है कि भाई इतने टोकन जो है ना इसके मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, इसकी ये टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई कि इससे ज़्यादा जो है ना ये टोकन जो है ना ये बना ही नहीं सकते, और इन्होंने शो किया हुआ है कि भाई ये इसकी मैक्सिमम सप्लाई है और इतने टोकन जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से फिर इसकी प्रोफाइल लिखी हुई है कि भाई बिटगेट जो है ना वो बीजीबी जो है ना बिटगेट का टोकन है, और इस तरीके से जो है ना वो उनके अपने प्लेटफॉर्म का टोकन है, और सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। सही है। इस तरीके से हर कॉइन की डिटेल्स होती हैं। बेसिकली जज कर सकते हैं कि आप कॉइन कैसा है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, उसको देखें, फिर सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि इस तरीके से उसको जज करें, उसको देखें कॉइन कैसा है, कॉइन वाकई में वैलिड है, उस पर जो है ना वो ट्रेडिंग करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती। तो इस तरीके से जो है ना बेसिकली आप कॉइन्स को जज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेडिंग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप में कोई सिग्नल दिया गया हमारे कि भाई आप ओपी खरीद लें यूएसडीटी में, सही है, स्पॉट पे, तो आप देखा कि यार ये वाकई में इस काबिल है, इस कॉइन को आपने देखना है, जज करना है, तो आप उसका जो है ना वो देखें, राइट एंड टॉप साइड, टॉप एंड राइट साइड पे देखें, उसकी जो है ना 24 आवर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है ओपी के हिसाब से। ओपी की मतलब जो कॉस्ट है $1.47, उसके हिसाब से 2.27 मिलियन जो है ना उसका वॉल्यूम है। मतलब इतना जो है ना वो सर्कुलेशन में है मार्केट के अंदर, ये इसका वॉल्यूम है। यूएसडीटी के हिसाब से मतलब डॉलर्स के हिसाब से, मतलब आजकल जो है ना वो 2 एक्सचेंजेस के अंदर 285 या 290 का डॉलर चल रहा है। मतलब यूएसडीटी के हिसाब से 3.31 इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है। सही है। मतलब इस कॉइन को लोग खरीद रहे हैं, इतना परसेंट जो है ना, इतने मिलियन जो है ना ये वॉल्यूम इसका मार्केट में सप्लाई में, मतलब इसकी सर्कुलेशन में। फिर आप जो है ना इसकी सीएमसी रैंकिंग देखें हैं कि हाँ भाई टोकन्स में जो है ना वो रैंकिंग इसकी 44 पे है। मतलब हाँ यार इस कॉइन में थोड़ा दम है। फिर जो है आप उसको उसकी प्रोफाइल पढ़ें, उसकी सप्लाई देखें, उसके बारे उसको ट्विटर पे फॉलो करें। जैसे ओपी को आपने जो है ना वो उसकी फुल फॉर्म देखी कि भाई आई गेस इसकी जो है ना वो ऑप्टिमिज्म इसकी आई गेस फुल फॉर्म है, तो आपने ट्विटर पे फॉलो किया, उसको गूगल पे सर्च किया, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उसको इंस्टाग्राम पे देखा, उसको फेसबुक पे देखा, आपने देखा कि भाई ये कॉइन वाकई में इस काबिल है कि इसको खरीदा जा सके, मतलब इतनी मार्केटिंग कर रहा है। और जो कॉइन जितनी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है, उतना ज़्यादा मार्केट में उसकी हाइप क्रिएट होती है, मतलब उतना ज़्यादा आप उसको खरीदने के काबिल समझते हैं। आपने कोई भी कॉइन जो है ना वो सर्च किया, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल दिया आप सर्च कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग देख सकते हैं, उसकी जो है ना वो डेटा देख सकते हैं कि भाई क्या आ रहा है मार्केट में, भी क्या डेटा चल रहा है। आपने जो है ना वो अपने एसेट्स देखने हैं, आप ओवरव्यू में आपके सारे स्पॉट की, फ्यूचर के डिफरेंट ट्रेडिंग्स होती हैं, बॉट ट्रेडिंग है आपकी जो है ना वो, इसके अलावा आपका मार्जिन है, फ्यूचर्स है, स्पॉट है। हम यूजुअली स्पॉट के सिग्नल दे रहे होते हैं क्योंकि स्पॉट जो है ना वो ज़्यादा न्यू मेंबर्स के लिए जो है ना वो रिस्की नहीं होती है, और स्पॉट पे इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। आपका ओवरव्यू दिखा रहा है कि भाई आपके पास जो है ना वो $18 पड़े हुए हैं, आपने स्पॉट पे देखा कि भाई मैंने ये फलाने कॉइन्स खरीदे हुए हैं, वो आपको कॉइन्स दिखा रहा है। कोई भी कॉइन खरीदना हो, आपने उसको सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया, आपने कहा कि यार मुझे ये $5 है मेरे पास, मुझे $5 का BGB USDT खरीदना है। सही है। आपने बाय पे क्लिक किया, आपके पास USDT होंगे जो आपने Pay2P के जरिए खरीदे होंगे। आपने कहा यार रेट चल रहा है 0.47231, आपने लिमिट ऑर्डर को हटा के आपने या तो मार्केट कर दिया कि भाई मुझे बस इसी प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस चल रही है ना 0.47, उसी पे खरीद के दे दो। तो आपने जो है ना अपनी जो है ना वो जो आपके USDT थे, मतलब जो आपके पास अवेलेबल थे, वो आपने सेलेक्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना मेरे पास 5 USDT है, तो आप 100% मतलब 5 USD मेरे अकाउंट में पड़े हुए, आपने खरीद दो। तो आपने इसको 100% में किया, बाई USDT की तरह, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये बाय हो गया। आपने कहा कि मुझे अभी 0.47203 पे चल रहा है, मुझे तो इसको खरीदना है 0.46 पे, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर में आप सेलेक्ट करेंगे कि यार 0.46000 आपने सेलेक्ट किया, आपने जो है ना बता दिया कि 100% BGB चाहिए, मतलब मुझे जितने मेरे पास $5 के जो 100% BGB आ रहे हैं ना, $5 के इतने BGB आ रहे हैं, वो मुझे आप खरीद के देते हैं। आपने बाय कर लिया, आपने सेल करने से तरीके से वो सेल हो जाएगा। दिस इज हाउ स्पॉट ट्रेडिंग वर्क्स और दिस इज हाउ क्रिप्टो एक्सचेंजेस वर्क्स।
ये उनका जो है ना प्लेटफॉर्म है बिटगेट का, जो इस तरीके से वर्क कर रहा है। यूएसडीटी कैसे खरीदना है, फिर उसको ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है, उसकी एक और वीडियो है जो इसके आप मजीद जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो पहले ये देखें, फिर उसके बाद एक और वीडियो जिसका ग्रुप में हमने क्रिप्टो का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम सिखा रहे हैं और सिग्नल्स दे रहे हैं, डेली बेसिस पे लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो वो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर जो है ना इस तरीके की इसके आगे की वीडियो देखने की, किस तरीके से आपको डॉलर्स खरीदना है, किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू करनी है, किस तरीके से फर्दर बाइंग सेलिंग होगी, तो उसकी एक अलग वीडियो तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपके लिए बहुत काम की रही होगी। इस तरीके से छोटी बहुत वीडियोस और भी हैं मेरी यूट्यूब पे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आती रहेंगी, तो वो आप देखते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।